तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आपका भी सपना है कि माँ बाप के सपने को पूरा करना। आप भी चाहते हैं समाज में आपका नाम स्थान हो, लोग आपको आपके नाम से पहचाने। तो आपको अपने एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा, एक एक नंबर के लिए जूझना होगा और एक एक नंबर को प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना होगा। तभी जनपद जिले में सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंची पहचान आपकी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं रोजगार की तस्करी से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के प्रमुख टॉपिक, करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन टॉपिक सीईओ, कंपनी और उनके सीईओ को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन कौन से हैं और यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है स्टारबक्स। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ कौन है? स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन है। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला है नेटग्रिड। नेटग्रिड कंपनी के सीईओ हैं पीयूष गोयल। नेटग्रिड कंपनी के सीईओ हैं। पेटीएम के सीईओ नकुल जैन। पेटीएम के सीईओ हैं नकुल जैन। यूरेका फोर्स के सीईओ हैं प्रतीक पोटा। ये यूरेका फोर्स के सीईओ हैं। वेरिजन बिजनेस के सौम्यनारायण संपत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और आपका दायित्व है कि इन्हें तैयार करें और आने वाली परीक्षाओं में आप इसे बेहतर रूप से अंजाम दे सके। इसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करते रहें। नोट करने से आपका अभ्यास बनेगा और आपको जल्दी याद भी होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है प्रसार भारती के सीईओ कौन है? ये आपसे पूछा गया है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ हैं। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ हैं। इसके बाद है पेलवान कंपनी के सीईओ इस समय गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति हैं। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति पेलवान कंपनी के सीईओ। JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ गौरव सचदेवा। रॉयल एनफील्ड इंडिया के सीईओ बी गोविंदराजन है। इंडिगो के सीईओ कौन है? इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्स इंडिगो के सीईओ हैं। जियो सावन के सीईओ हैं सहस मल्होत्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कंपनी और सीईओ से संबंधित हैं। इन्हें आप नोट कर लें और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। ऐसे नाम निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। यह आपकी कंपनी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी और उनके सीईओ।
दोस्तों आगे है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ इस समय प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ इस समय एलवी वैद्यनाथन है। एलवी वैद्यनाथन प्रॉक्टर इंडिया के सीईओ हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ एलवी वैद्यनाथन है। फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत झावेरी। जेट एयरवेज के संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। यह आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कंपनियों के सीईओ कौन है और कौन कंपनी को चला रहे हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी का सबसे बड़ा बॉस होता है, जिसके निर्देशन में कंपनी अपना कार्य संपादन करती है। यस राज फिल्म्स के सीईओ कौन है, यह आपको जानना आवश्यक है। यस राज फिल्म्स के सीईओ कौन है? यस राज फिल्म्स के सीईओ हैं अक्षय विधानी इसके सीईओ हैं। यस राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी हैं। अगला है अडानी पावर शेर सिंह खैरिया। अडानी पावर के सीईओ शेर सिंह खड़ानिया इसके सीईओ हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आपसे कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। अडानी पावर के शेर सिंह खड़ानिया सीईओ हैं। यस राज फिल्म्स के अक्षय विधानी और जेट एयरवेज के संजय कपूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। परीक्षाओं में कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है इस तरह से, और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आगे है विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ वर्तमान में विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ हैं। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ विनोद कन्नन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन है। भारतीय कॉर्पोरेट मामले के सीईओ प्रवीण कुमार हैं। याहू के सीईओ जिम रेंजोन है। संसद टीवी आप जानते हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाई गई है, मर्ज करके संसद टीवी बनाई गई है, और जिसका प्रभार उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है। टाटा मोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क डिस्टोसेला टाटा मोटर्स के सीईओ हैं। मार्क डिस्टोसेला टाटा मोटर्स के सीईओ हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जब आपको तैयार रहता है तो उत्तर देना आसान हो जाता है। हम आपको वही बता रहे हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में शनैल कंपनी के सीईओ कौन है? तो शनैल कंपनी के सीईओ लीना नायर शनैल कंपनी के सीईओ। आईसीसी के अध्यक्ष इस समय ग्रेग बर्कले हैं, और जबकि आईसीसी के सीईओ जियोफ इलार्डिस इसके सीईओ हैं। जियोफ
एलार्डिस, जोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। बार्कलेज कंपनी के सीईओ सीएस वेंकट कृष्णन इसके सीईओ हैं। सीएस वेंकट कृष्णन। नायका के फाल्गुनी नायर, नायका के सीईओ फाल्गुनी नायर हैं। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान हैं। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BRC के सीईओ वर्तमान में शशि सिन्हा, आप देख सकते हैं शशि सिन्हा इसके सीईओ हैं, शशि सिन्हा। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है जो आपको तैयार करना अति आवश्यक है। शशि सिन्हा इसके सीईओ हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ इस समय आधार पूनावाला है। आदित्य बिरला कैपिटल के सीईओ विशाख मूले हैं। बाटा इंडिया गुंजन शाह। विप्रो के थियरी डेलपोर्ट। गूगल के सुंदर पिचोई। और इन्फोसिस के सलील पारेख। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के विशाख मूले हैं। बाटा इंडिया के गुंजन शाह। विप्रो के थियरी डेलपोर्ट। गूगल के सुंदर पिचोई। इन्फोसिस के सलील पारेख। इस स्लाइड से आपको ढेर सारे क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। एप्पल के सीईओ परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जिसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। एप्पल के सीईओ परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसलिए एप्पल के सीईओ आप लिख लीजिए टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। एनपीसीआई के सीईओ कौन है, यह जानना अति आवश्यक है। एनपीसीआई से दिलीप अम्बे इसके सीईओ हैं। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है, नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स इसके सीईओ हैं। रीड हेस्टिंग्स। यूट्यूब के सीईओ पूछा हुआ है तो सुसैन ओजसिकी इसके सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग
इसके सीईओ हैं। नोकिया के सीईओ कौन है? नोकिया बहुत जरूरी है, पेक्का लुंडमार्क, पेक्का लुंडमार्क, पेक्का लुंडमार्क इसके सीईओ हैं। दोस्तों एक बार देख रहे हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, एनपीसीआई के दिलीप अम्बे हैं, नेटफ्लिक्स के रेड हेस्टिंग्स हैं, यूट्यूब के सुसैन ओल्सिकी हैं, सुसैन ओल्सिकी, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं और नोकिया के पेक्का लुंडमार्क, पेक्का लुंडमार्क नोकिया के सीईओ हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, जिन्हें आपको तैयार करना अति आवश्यक है। ऐसे प्रश्न थोड़ी सी भी गलती से आपका एक दो प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए प्रश्नों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, प्रश्नों को जरूर याद कर लें। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, आप अपने प्रश्नों को सरलता पूर्वक सहजता से सॉल्व कर सकें। आगे है कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है, कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। अमेजन के एंडी जेंसी इसके सीईओ हैं। स्नैपडील के सीईओ कौन है? यह जानना अति आवश्यक है। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल इसके सीईओ हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स इसके सीईओ हैं, क्रिस डेनियल्स इसके सीईओ हैं। और लास्ट है सैमसंग के सीईओ कौन है? किम ब्यून-शु सैमसंग के सीईओ हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, अमेजन के सीईओ एंडी जेंसी हैं, स्नैपडील के कुणाल बहल हैं और व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स हैं। सैमसंग के सीईओ किम ब्यून-शु हैं। ये आपकी कंपनी और सीईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। अच्छी परीक्षाओं में कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि कॉलम मिलाने के लिए कह देगा कि सही क्रम इसमें बताइए, सही कॉलम से ABCD कॉलम दे देगा और वहां से आपको इसे मिलाना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी की आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, BCS की तैयारी कर रहे हो, वीडियो या फिर लेखपाल या आने वाली परीक्षा SSC GD की आप तैयारी कर रहे हो। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में संभावनाओं को बनाते हैं और न आने की स्थिति में ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आप मेरिट में अपना स्थान खो देते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करते रहें, चाहे कंपनी के सीईओ, योजनाओं के सीईओ, राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके मेरिट में स्थान तय करेंगे और आपको मेरिट में ऊंचा ले जाएंगे। प्रश्न छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन अगर वही प्रश्न आपको परीक्षाओं में ना आए तो प्रश्न गलत होने की स्थिति में आपके नंबर कट जाते हैं, अगर माइनस मार्किंग है तो और भी कम हो जाते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से जो भी आपके टॉपिक वाइज दिया हुआ है, करंट अफेयर्स या फिर स्ट्रेटेजी के, आप उसे पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ेंगे और करंट अफेयर नियमित क्लास करने से ही तैयार होता है, इसको नोट कर लें। जब आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा तैयार होंगे और जब आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपके क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों आप अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करें। निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर करके आएंगे और बेस्ट करके आएंगे। परीक्षाओं का आना
पार्ट ऑफ लाइफ है और इन परीक्षाओं में बेहतर करके जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। जब आप बेहतर करेंगे तो आप उसका परिणाम भी शानदार देंगे। परीक्षाएं आपको ये जज करने के लिए आती हैं कि आपने तैयारी किस स्तर की हुई है और किस स्तर से आप तैयार हुए हैं। परीक्षाएं आपको ये जज करती हैं, जज करने का प्रयास करती हैं कि आपने दिए हुए सिलेबस को किस तरह से पढ़ा हुआ है, दिए हुए सिलेबस का किस तरह से अध्ययन किया हुआ है, क्या आपने स्मार्ट स्टडी की है या फिर हार्ड स्टडी की है। हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में माइन्यूट सा अंतर होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। हार्ड स्टडी सिर्फ हार्ड स्टडी होती है, यानी आपको सिर्फ पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, आप लगातार पढ़ते जाएं। जबकि स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको परीक्षक का यानी एग्जामिनर के माइंड्स को चेक करते हुए, माइंड्स मेकअप को चेक करते हुए कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और कहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, वैसी थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाए, वो स्मार्ट स्टडी कहलाती है। और इस आज के डेट में सिलेक्शन स्मार्ट स्टडी से हो रहा है, हार्ड वर्क से नहीं, हार्ड स्टडी से नहीं, स्मार्ट स्टडी से। आप स्मार्ट स्टडी करिए, लेकिन हाँ हार्ड पेशेंस रखिए, निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में बेहतर करके आएंगे। थैंक यू। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आपका भी सपना है कि माँ बाप के सपने को पूरा करना। आप भी चाहते हैं समाज में आपका नाम स्थान हो, लोग आपको आपके नाम से पहचाने। तो आपको अपने एक नंबर के लिए लड़ना होगा, एक नंबर के लिए जूझना होगा और एक नंबर को प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना होगा। तभी जनपद जिले में सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंची पहचान आपकी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं रोजगार की तस्करी से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के प्रमुख टॉपिक करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन टॉपिक सीईओ कंपनी और उनके सीईओ को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन कौन से हैं और यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है स्टारबक्स। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ कौन है? स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन है। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला है नेटग्रिड। नेटग्रिड कंपनी के सीईओ हैं पीयूष गोयल। नेटग्रिड कंपनी के सीईओ हैं। पेटीएम के सीईओ नकुल जैन। पेटीएम के सीईओ हैं नकुल जैन। यूरेका फोर्स के सीईओ हैं प्रतीक पोटा। ये यूरेका फोर्स के सीईओ हैं। वेरिजन बिजनेस के सौम्य नारायण संपत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और आपका दायित्व है कि इन्हें तैयार करें और आने वाली परीक्षाओं में आप इसे बेहतर रूप से अंजाम दे सके। इसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करते रहें। नोट करने से आपका अभ्यास बनेगा और आपको जल्दी याद भी होगा।
आइए आगे देखते हैं। आगे है प्रसार भारती। प्रसार भारती के सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल है। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ हैं। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ हैं। प्रसार भारती के सीईओ हैं। इसके बाद है पहलवान। पहलवान कंपनी के सीईओ इस समय गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति हैं। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति पहलवान कंपनी के सीईओ। JSW1 प्लेटफॉर्म। JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा। रॉयल एनफील्ड इंडिया के सीईओ बी गोविंदराजन। बी गोविंदराजन है। बी गोविंदराजन है। इंडिगो के सीईओ कौन है? इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्श। पीटर एल्बर्श। पीटर एल्बर्श। पीटर एल्बर्श। पीटर एल्बर्स इंडिगो के सीईओ हैं। जियो सावन के सीईओ हैं सहस मल्होत्रा। सहस मल्होत्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कंपनी और सीईओ से संबंधित हैं, इन्हें आप नोट कर लें और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। ऐसे नाम निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। यह आपकी कंपनी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी और उनके सीईओ। दोस्तों आगे है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ इस समय, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ इस समय एलवी वैद्यनाथन। एलवी वैद्यनाथन है। एलवी वैद्यनाथन प्रॉक्टर इंडिया के सीईओ हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ एलवी वैद्यनाथन है। फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत झावेरी। जेट एयरवेज के संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। यह आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कंपनियों के सीईओ कौन है और कौन कंपनी को चला रहे हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी का सबसे बड़ा बॉस होता है, जिसके निर्देशन में कंपनी अपना कार्य संपादन करती है। यस राज फिल्म्स के सीईओ कौन है, यह आपको जानना आवश्यक है। यस राज फिल्म्स के सीईओ कौन है? यस राज फिल्म्स के सीईओ हैं अक्षय विधानी इसके सीईओ हैं। अक्षय विधानी। यस राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी हैं। अगला है अडानी पावर, शेर सिंह खैरिया। अडानी पावर के सीईओ शेर सिंह खड़ानिया इसके सीईओ हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आपसे कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। अडानी पावर के शेर सिंह खड़ानिया सीईओ हैं।
यश राज फिल्म्स के अक्षय विधानी और जेट एयरवेज के संजय कपूर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। परीक्षाओं में कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है इस तरह से, और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आगे है विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ वर्तमान में विनोद कन्नन है। विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ हैं। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ विनोद कन्नन है। विनोद कन्नन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन है। भारतीय कारपोरेट मामले के सीईओ प्रवीण कुमार हैं। याहू के सीईओ जिम रेंजोन है। संसद टीवी आप जानते हैं लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाई गई है, मर्ज करके संसद टीवी बनाई गई है, और जिसका प्रभार उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है। उत्पल कुमार सिंह को। टाटा मोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क डिस्टोसेला टाटा मोटर्स के सीईओ हैं। मार्क डिस्टोसेला टाटा मोटर्स के सीईओ हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जब आपको तैयार रहता है तो उत्तर देना आसान हो जाता है। हम आपको वही बता रहे हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में शनैल कंपनी के सीईओ कौन है? तो शनैल कंपनी के सीईओ लीना नायर है। लीना नायर शनैल कंपनी के सीईओ। आईसीसी के अध्यक्ष इस समय ग्रेग बर्कले हैं, और जबकि आईसीसी के सीईओ जियोफ इलार्डिस इसके सीईओ हैं। जियोफ इलार्डिस इसके सीईओ हैं। बार्कलेज कंपनी के सीईओ सीएस वेंकट कृष्णन इसके सीईओ हैं। सीएस वेंकट कृष्णन। नायका के फाल्गुनी नायर नायका के सीईओ फाल्गुनी नायर है। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान है। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बीएआरसी के सीईओ वर्तमान में शशि सिन्हा। आप देख सकते हैं शशि सिन्हा इसके सीईओ हैं। शशि सिन्हा। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, जो आपको तैयार करना अति आवश्यक है। शशि सिन्हा इसके सीईओ हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ इस समय आधार पूनावाला है। आधार पूनावाला। आदित्य बिरला कैपिटल के सीईओ विशाख मूले हैं। बाटा इंडिया गुंजन शाह। विप्रो के थियरी डेलपोर्ट। गूगल के सुंदर पिचोई। और इन्फोसिस के सलील पारेख।
ये हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के विशाख मूले हैं। बाटा इंडिया के गुंजन शाह, विप्रो के थेरी डेलपोर्ट, गूगल के सुंदर पिचोई, इंफोसिस के सलीम वारेन। इस स्लाइड से आपको ढेर सारे क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। एप्पल के सीईओ परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जिसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। एप्पल के सीईओ परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसलिए एप्पल के सीईओ आप लिख लीजिए टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। एनपीसीआई के सीईओ कौन है, यह जानना अति आवश्यक है। एनपीसीआई से दिलीप अम्बे इसके सीईओ हैं। दिलीप अम्बे। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है, नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स इसके सीईओ हैं। रीड हेस्टिंग्स। यूट्यूब के सीईओ पूछा हुआ है तो सुसैन ओजसिकी इसके सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। नोकिया के सीईओ कौन है, नोकिया बहुत जरूरी है। पेक्का लुंडमार्क इसके सीईओ हैं। दोस्तों अब देख रहे हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। एनपीसीआई के दिलीप अम्बे हैं। नेटफ्लिक्स के रीड हेस्टिंग्स हैं। यूट्यूब के सुसैन ओजसिकी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं और नोकिया के पेक्का लुंडमार्क नोकिया के सीईओ हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, जिन्हें आपको तैयार करना अति आवश्यक है। ऐसे प्रश्न थोड़ी सी भी गलती से आपका 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए प्रश्नों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, प्रश्नों को जरूर याद कर लें। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, आप अपने प्रश्नों को सरलता पूर्वक सहजता से सॉल्व कर सकें। आगे है कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। अमेजन के एंडी जेंसी इसके सीईओ हैं। स्नैपडील के सीईओ कौन है, यह जानना अति आवश्यक है। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल इसके सीईओ हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स इसके सीईओ हैं। क्रिस डेनियल्स इसके सीईओ हैं। और लास्ट है सैमसंग के सीईओ कौन है, किम ब्यूशु सैमसंग के सीईओ हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। अमेजन के सीईओ एंडी जेंसी हैं। स्नैपडील के कुणाल बहल हैं और व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स हैं। सैमसंग के सीईओ किम ब्यून
शुभ हैं। ये आपकी कंपनी और सीईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। अच्छी परीक्षाओं में कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि कॉलम मिलाने के लिए कह देगा कि सही क्रम इसमें बताइए, सही कॉलम से ABCD कॉलम दे देगा और वहां से आपको इसे मिलाना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी की आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, यूपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वीडियो या फिर लेखपाल या आने वाली परीक्षा एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में संभावनाओं को बनाते हैं और न आने की स्थिति में ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आप मेरिट में अपना स्थान खो देते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करते रहें, चाहे कंपनी के सीईओ, योजनाओं के सीईओ, राज्यों के सीईओ, राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपकी मेरिट में स्थान तय करेंगे और आपको मेरिट में ऊंचा ले जाएंगे। प्रश्न छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन अगर वही प्रश्न आपको परीक्षाओं में ना आए तो प्रश्न गलत होने की स्थिति में आपके नंबर कट जाते हैं और अगर माइनस मार्किंग है तो और भी कम हो जाते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से जो भी आपके टॉपिक वाइज दिया हुआ है, करंट अफेयर्स या फिर स्ट्रेटेजी के, आप उसे पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ेंगे और करंट अफेयर नियमित क्लास करने से ही तैयार होता है, इसको नोट कर लें। जब आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा तैयार होंगे और जब आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपके क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आप अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करें। निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर करके आएंगे और बेस्ट करके आएंगे। परीक्षाओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन परीक्षाओं में बेहतर करके जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। जब आप बेहतर करेंगे तो आप उसका परिणाम भी शानदार देंगे। परीक्षाएं आपको ये जज करने के लिए आती हैं कि आपने तैयारी किस स्तर की की हुई है और किस स्तर से आप तैयार हुए हैं। परीक्षाएं आपको ये जज करती हैं, जज करने का प्रयास करती हैं कि आपने दिए हुए सिलेबस को किस तरह से पढ़ा हुआ है, दिए हुए सिलेबस का किस तरह से अध्ययन किया हुआ है, क्या आपने स्मार्ट स्टडी की है या फिर हार्ड स्टडी की है। हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में माइन्यूट सा अंतर होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। हार्ड स्टडी सिर्फ हार्ड स्टडी होती है, यानी आपको उससे पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, आप लगातार पढ़ते जाएं। जबकि स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको परीक्षक का यानी एग्जामिनर के माइंड्स को चेक करते हुए, माइंड्स मेकअप को चेक करते हुए कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और कहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, वैसी थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाए, वो स्मार्ट स्टडी कराती है। और इस आज के डेट में सिलेक्शन स्मार्ट स्टडी से हो रहा है, हार्ड वर्क से नहीं, हार्ड स्टडी से नहीं, स्मार्ट स्टडी से। आप स्मार्ट स्टडी करिए, लेकिन हाँ, हार्ड पेशेंस रखिए। निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में बेहतर करके आएंगे। थैंक यू। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आपका भी सपना है कि माँ बाप के सपने को पूरा करना। आप भी चाहते हैं समाज में आपका नाम स्थान हो, लोग आपको आपके नाम से पहचाने। तो आपको अपने एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा, एक एक नंबर के लिए जूझना होगा और एक एक नंबर को प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना होगा। तभी जनपद जिले में सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंची पहचान आपकी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं रोजगार की तस्करी से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के प्रमुख टॉपिक करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन टॉपिक
सीईओ कंपनी और उनके सीईओ को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन कौन से हैं और यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है स्टारबक्स। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ कौन है? स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन है। स्टारबक्स कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला है नेटग्रिड। नेटग्रिड कंपनी के सीईओ हैं पीयूष गोयल। नेटग्रिड कंपनी के सीईओ हैं। पेटीएम के सीईओ नकुल जैन। पेटीएम के सीईओ हैं नकुल जैन। यूरेका फोर्स के सीईओ हैं प्रतीक पोटा। ये यूरेका फोर्स के सीईओ हैं। वेरिजन बिजनेस के सौम्यनारायण संपत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और आपका दायित्व है कि इन्हें तैयार करें और आने वाली परीक्षाओं में आप इसे बेहतर रूप से अंजाम दे सके। इसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करते रहें। नोट करने से आपका अभ्यास बनेगा और आपको जल्दी याद भी होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है प्रसार भारती के सीईओ कौन है? ये आपसे पूछा गया है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ हैं। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ हैं। इसके बाद है पेलवान कंपनी के सीईओ इस समय गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति हैं। पेलवान कंपनी के सीईओ। JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ गौरव सचदेवा। रॉयल एनफील्ड इंडिया के सीईओ बी गोविंदराजन है। इंडिगो के सीईओ कौन है? इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्स इंडिगो के सीईओ हैं। जियो सावन के सीईओ हैं सहस मल्होत्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कंपनी और सीईओ से संबंधित हैं। इन्हें आप नोट कर लें और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। ऐसे नाम निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। यह आपकी कंपनी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी और उनके सीईओ। दोस्तों, आगे है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ इस समय प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ इस समय एलवी वैद्यनाथन प्रॉक्टर इंडिया के सीईओ हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के सीईओ एलवी वैद्यनाथन है। फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ
प्रशांत झावेरी, प्रशांत झावेरी। जेट एयरवेज के संजीव कपूर, संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। यह आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कंपनियों के सीईओ कौन है और कौन कंपनी को चला रहे हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी का सबसे बड़ा बॉस होता है, जिसके निर्देशन में कंपनी अपना कार्य संपादित करती है। यश राज फिल्म्स का, यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन है, यह आपको जानना आवश्यक है। यश राज फिल्म्स, यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन है? यश राज फिल्म्स के सीईओ हैं अक्षय विधानी, अक्षय विधानी इसके सीईओ हैं, अक्षय विधानी। यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी हैं। अगला है अडानी पावर, शेर सिंह ख्यारिया, अडानी पावर के सीईओ, अडानी पावर के सीईओ शेर सिंह खडानिया, शेर सिंह खडानिया इसके सीईओ हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आपसे कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। अडानी पावर के शेर सिंह खडानिया सीईओ हैं, यश राज फिल्म्स के अक्षय विधानी और जेट एयरवेज के संजय कपूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। परीक्षाओं में कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है इस तरह से, और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आगे है विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ वर्तमान में विनोद कन्नन है। विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ हैं। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ विनोद कन्नन है, विनोद कन्नन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन है। भारतीय कॉर्पोरेट मामले के सीईओ प्रवीण कुमार हैं। याहू के सीईओ जिम रेंजोन है। संसद टीवी आप जानते हैं लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाई गई है, मर्ज करके संसद टीवी बनाई गई है, और जिसके सीईओ जिसका प्रभार उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है, उत्पल कुमार सिंह को। टाटा मोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क स्टोसेला टाटा मोटर्स के सीईओ हैं। मार्क स्टोसेला टाटा मोटर्स के सीईओ हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जब आपको तैयार रहता है तो उत्तर देना आसान हो जाता है। हम आपको वही बता रहे हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में शनैल कंपनी के सीईओ कौन है? तो शनैल कंपनी के सीईओ लीना नायर है, लीना नायर शनैल कंपनी के सीईओ। आईसीसी के अध्यक्ष इस समय ग्रेग बर्कले हैं, और जबकि आईसीसी के सीईओ जियोफ इलार्डिस इसके सीईओ हैं। जियोफ इलार्डिस इसके सीईओ हैं। बार्कलेज कंपनी के सीईओ सीएस वेंकट कृष्णन इसके सीईओ हैं। सीएस वेंकट कृष्णन। नायका के फाल्गुनी नायर, नायका के सीईओ फाल्गुनी नायर हैं। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान,
रितेश चौहान हैं। पीएम फसल बीमा की बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के सीईओ वर्तमान में शशि सिन्हा। आप देख सकते हैं शशि सिन्हा इसके सीईओ हैं, शशि सिन्हा। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है जो आपको तैयार करना अति आवश्यक है। शशि सिन्हा इसके सीईओ हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ इस समय आधार पूनावाला है। आधार पूनावाला। आदित्य बिरला कैपिटल के सीईओ विशाख मूले हैं। विशाख मूले। बाटा इंडिया गुंजन शाह। विप्रो के थियरी डेलपोर्ट। गूगल के सुंदर पिचोई। और इन्फोसिस के सलील पारेख। ये हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के विशाख मूले हैं। बाटा इंडिया के गुंजन शाह। विप्रो के थियरी डेलपोर्ट। गूगल के सुंदर पिचोई। इन्फोसिस के सलील पारेख। इस स्लाइड से आपको ढेर सारे क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। एप्पल के सीईओ परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जिसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। एप्पल के सीईओ परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसलिए एप्पल के सीईओ आप लिख लीजिए टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। एनपीसीआई के सीईओ कौन है, यह जानना अति आवश्यक है। एनपीसीआई के सीईओ दिलीप अम्बे इसके सीईओ हैं। दिलीप अम्बे। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है, नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स इसके सीईओ हैं। रीड हेस्टिंग्स। यूट्यूब के सीईओ पूछा हुआ है तो सुसैन ओजसिकी इसके सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। नोकिया के सीईओ कौन है, नोकिया बहुत जरूरी है, पेक्का लुंडमार्क इसके सीईओ हैं। दोस्तों एक बार देख रहे हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। एनपीसीआई के दिलीप अम्बे हैं। नेटफ्लिक्स के रीड हेस्टिंग्स हैं। यूट्यूब के सुसैन ओजसिकी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं और नोकिया के पेक्का लुंडमार्क नोकिया के सीईओ हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत
बहुत ही जरूरी है, जिन्हें आपको तैयार करना अति आवश्यक है। ऐसे प्रश्न थोड़ी सी भी गलती से आपका 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए प्रश्नों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, प्रश्नों को जरूर याद कर लें। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, आप अपने प्रश्नों को सरलतापूर्वक सहजता से सॉल्व कर सकें। आगे है कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है। कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। अमेजन के एंडी जेंसी इसके सीईओ हैं। स्नैपडील के सीईओ कौन है, यह जानना अति आवश्यक है। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल इसके सीईओ हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स इसके सीईओ हैं। क्रिस डेनियल्स इसके सीईओ हैं। और लास्ट है सैमसंग के सीईओ कौन है, किम व्यू सैमसंग के सीईओ हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। अमेजन के सीईओ एंडी जेंसी हैं। स्नैपडील के कुणाल बहल हैं और व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स हैं। सैमसंग के सीईओ किम व्यू हैं। ये आपकी कंपनी और सीईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। अच्छी परीक्षाओं में कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि कॉलम मिलाने के लिए कह देगा कि सही क्रम इसमें बताइए, सही कॉलम से ABCD कॉलम दे देगा और वहां से आपको इसे मिलाना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC की आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, BCS की तैयारी कर रहे हो, वीडियो या फिर लेखपाल या आने वाली परीक्षा SSC GD की आप तैयारी कर रहे हो। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में संभावनाओं को बनाते हैं और न आने की स्थिति में ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आप मेरिट में अपना स्थान खो देते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करते रहें, चाहे कंपनी के सीईओ, योजनाओं के सीईओ, राज्यों के सीईओ, राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके मेरिट में स्थान तय करेंगे और आपको मेरिट में ऊंचा ले जाएंगे। प्रश्न छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन अगर वही प्रश्न आपको परीक्षाओं में ना आए तो प्रश्न गलत होने की स्थिति में आपके नंबर कट जाते हैं। अगर माइनस मार्किंग है तो और भी कम हो जाते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से जो भी आपके टॉपिक वाइज दिया हुआ है, करंट अफेयर्स या फिर स्ट्रेटेजी के, आप उसे पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ेंगे और करंट अफेयर नियमित क्लास करने से ही तैयार होता है, इसको नोट कर लें। जब आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा तैयार होंगे और जब आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपके क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आप अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करें। निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर करके आएंगे और बेस्ट करके आएंगे। परीक्षाओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन परीक्षाओं में बेहतर करके जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। जब आप बेहतर करेंगे तो आप उसका परिणाम भी शानदार देंगे। परीक्षाएं आपको ये जज करने के लिए आती हैं कि आपने तैयारी किस स्तर की की हुई है और किस स्तर से आप तैयार हुए हैं। परीक्षाएं आपको ये जज करती हैं, जज करने का प्रयास करती हैं कि आपने दिए हुए सिलेबस को किस तरह से पढ़ा हुआ है, दिए हुए सिलेबस का किस तरह से अध्ययन किया हुआ है, क्या आपने स्मार्ट स्टडी की है या फिर हार्ड स्टडी की है। हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में माइन्यूट सा अंतर होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। हार्ड स्टडी सिर्फ हार्ड स्टडी होती है, यानी
आपको उससे पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, आप लगातार पढ़ते जाएं। जबकि स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको परीक्षक का यानी एग्जामिनर के माइंड्स को चेक करते हुए, माइंड्स मेकअप को चेक करते हुए कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और कहाँ से परीक्षा में बन सकता है, वैसी थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाए, वो स्मार्ट स्टडी कहलाती है। और इस आज के डेट में सिलेक्शन स्मार्ट स्टडी से हो रहा है, हार्ड वर्क से नहीं, हार्ड स्टडी से नहीं, स्मार्ट स्टडी से। आप स्मार्ट स्टडी करिए, लेकिन हाँ हार्ड पेशेंस रखिए, निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में बेहतर करके आएंगे। थैंक यू।